जो लोग मक्का जाते होंगे, मदीने जाते होंगे, तो वो जो आखिरी रात होती है और सुबह की फ्लाइट होती है। नजर पड़ी थी, क्या कैफियत रही हो? जैसे सलाम फिरा गए, एक धक्का इधर से पड़ा, एक धक्का उधर से पड़ा, पीछे आ गए भाई। अच्छा। कि अगर मेरे को पानी नहीं मिलता, मैं पानी मांग रहा था, जब मैं सफ में खड़ा हो चुका था, मेरे को लगा था मैं बेहोश हो जाऊंगा। अच्छा। हर नमाज के बाद जनाजे की नमाज होती है वहाँ। हर फर्ज नमाज के बाद जनाजे की नमाज होती है, हर फर्ज नमाज के बाद। जमजम पेट भर के पीना चाहिए, क्योंकि हदीस है कि मुनाफिक का पेट जमजम नहीं मांगता। वो वहीं रुके हुए हैं। अच्छा। पत्थर हल्के से नोक पे, वो हवा वहीं रुके हुए हैं। दिखते हैं। कितने पत्थर हैं? 3 पत्थर हैं, बड़े, बहुत बड़े। अच्छा। फिक्स है। हाँ, तो इमाम की पुलिस होती है ना, वो रेड कैप लगाती है। हाँ हाँ। इंडियन गवर्नमेंट में नहीं मिला होता। कैसा महसूस हुआ कि जब दिन करीब आते जा रहे थे जाने के? हाँ, दिन करीब आते जा रहे थे, वो बात तो बता ही नहीं जा सकती, क्योंकि जब हम, जैसे मैं सोचता था पहले जाने से पहले कि जैसे जो लोग मक्का जाते होंगे, मदीने जाते होंगे, तो वो जो आखिरी रात होती है और सुबह की फ्लाइट होती है, तो मतलब वो कैसे उनके ऊपर होता होगा। सोचते होंगे कि यार आज तो हम यहाँ हैं और कल हम वहाँ होंगे, वहाँ सो के उठेंगे। हाँ, कल हम वहाँ होंगे, जहाँ हम उन चीज़ों को सपने में देखते, सपने में सोचते थे। बिल्कुल बिल्कुल। और ख्वाहिश थी। हाँ, टीवी पे देखते थे और कल हम वहाँ होंगे। मेरे ऊपर बीत रही थी, मतलब सोचता था मैं कि भाई लोग बाग कैसे वो रात कैसे गुजारते होंगे। तो अल्लाह ने वो रात भी नसीब करी, सुभान अल्लाह। कि फिर अगले दिन की सुबह की फ्लाइट, वो दिन भी नसीब हुआ माशाअल्लाह, अल्लाह के करम से। तो हमने तय किया कि हम ग्रुप लीडर के साथ ही जाएंगे, जो कराने वही मुनासिब समझा कि वही मुनासिब समझा हमने। हमारे जो हमारे सब 6-7 जने थे, हमने ये सोचा कि हम उन्हीं के साथ जाएंगे। तो फिर वो आए, फिर हमें वो लेके गए उम्रे के लिए। तो जब चबूतरे पे हम पहुँचे, वो क्लॉक टावर वगैरह सब दिख गया। फिर वो होटल वगैरह के आया, वो जो कबूतर चौक होता है वो सब देखे कबूतर, माशाल्लाह बहुत कबूतर होता है। और मक्का के कबूतर, मक्का के कबूतर क्या बात। और फिर वो कबूतरों को, फिर चबूतरा जैसे ही आया, उन्होंने बता दिया आप नजरें नीचे कर लें। अच्छा। अब ये चीज़ अगर हम खुद जाते तो हमें पता नहीं चलती, कहाँ से नजर नीचे करनी, क्योंकि अगर नजर ही नीचे कर लेते तो हम जा नहीं पाते। अब तो हम किसी के पीछे थे, तो नजर अगर नीचे भी कर लेते हैं तो हमें उस इंसान को फॉलो करना है, तो वो कहीं ना कहीं ले जाएगा। सही। तो माशाल्लाह वो इस रास्ते, ऐसे रास्ते से लेके गया कि बिल्कुल उसने हमें हजरे अस्वद की अपोजिट वाली काबे की दीवार पे लाके आंखें खुलवाई। वाह। पूरा उसने बिल्कुल तवाफ जहाँ करते हैं, तवाफ वाली जगह पे आपको बिल्कुल काबे के ठीक सामने, मतलब हजरे अस्वद की हतीम की सेकंड लास्ट दीवार। अच्छा। हतीम के बगल वाली दीवार पे लाके उसने वहाँ पे खड़ा कर दिया। और उसने खड़ा भी इस जगह से करा कि बिल्कुल आपको पुलिस वाले, क्योंकि आप पहला दिन है, आप कहीं खड़े होगा, दुआ रोका टोकी भी नहीं करे, उन्हें पता होता है कि किस जगह से। सही बात, वो सब मैनेज करने वाले हैं, सब सहूलत है। तो माशाल्लाह उन्होंने फिर तवाफ दुआ मांगी हमने। दुआ मांगने के बाद जब पहली नजर पड़ी थी, क्या कैफियत रही होगी? दुआ भाई, पहली नज़र जो पड़ी वो तो बता ही नहीं जा सकता। दुआ माम नहीं बता मुझे। नहीं, दुआ तो खैर, दुआ का तो ऐसा कोई मसला नहीं है। दुआ तो फिर यही है, दुआ तो बाद में ध्यान आती है। पहले तो ये ध्यान आता है कि क्या देख लिया, क्योंकि देखने लायक आंखें भी होनी चाहिए, और तसव्वुर भी नहीं होता कि हम जैसे गुनहगार इंसान अल्लाह का वो घर देखे जो अल्लाह ने खुद बनवाया अपने फरिश्तों से। तो फिर भी अल्लाह का हुक्म समझ के हमने देखा, अपने नसीब समझ के हमने वो देखा। तवाफ़ करने के बाद हमने 2 रकात नमाज मकाम इब्राहिम के पीछे पढ़ी। अच्छा। हाँ, फिर मकाम इब्राहिम के पीछे पढ़ने के बाद जमजम पिया। जमजम पेट भर के पीना चाहिए, क्योंकि हदीस है कि मुनाफिक का पेट जमजम नहीं मांगता। अल्लाह के नाम से इतना जमजम पिए, पेट भर के, और जिस नियत से पियेंगे वो नियत इंशाअल्लाह उस पर वो काम होगा। अच्छा। उसके बाद सही करने चले जाता है इंसान, सफ़ा मरवा की 7 चक्कर लगाता है। फिर उसके बाद हल करवाता है। सफ़ा मरवा पे भागना ज़रूरी है कि आप आराम से भी जा सकते हैं? अब कोई बुजुर्ग है तो वो कैसे जाए? नहीं, सफ़ा मरवा जब आप पहुँच गए, सफ़ा मरवा ऐसा नहीं है पूरा ही भागना है, मतलब दौड़ना नहीं है। नहीं, तो आप पहले चलेंगे, फिर रेड लाइट, ग्रीन लाइट लगी हुई है ऊपर। अच्छा। हाँ। सिर्फ उतने जितने हिस्से में ग्रीन लाइट लगी हुई है उतने हिस्से में दौड़ना है। उतने हिस्से में मतलब आपको जो है थोड़ा स्पीड में दौड़ना है, वो फर्ज है। अच्छा। अगर उम्रा करना है तो आप वो पार्ट फर्ज है। अच्छा। तो औरतों पे नहीं है। अच्छा, औरतों पे नहीं है? औरतों पे नहीं है, सिर्फ मर्दों पे, औरतों पे नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि सब दौड़ते हैं, अल्लाह ताला सबको ताकत देता है। बड़े बुजुर्ग सब इंसान जाते हैं, हमने एक से एक देखा जो इंसान दौड़ता है, बड़ा बूढ़ा, अल्लाह ताला हमारा सब ताकत दे देता है। सफ़ा मरवा जो है ये पूरा प्रोसेस करके फिर क्या करते हैं? उम्र पूरा हो जाता है? नहीं, फिर आप हल करवाएंगे या कसर करवाएंगे। कसर मतलब बाल चारों तरफ से कटवाएंगे छोटे छोटे। अच्छा। या फिर बिल्कुल आप उस तरफ फिरवाएंगे। अच्छा।
दोनों सुन्नत हैं। अल्लाह के नबी ने बिल्कुल गंजा होने वाले को 2 बार दुआ दी है और कसर मतलब कटवाने वाले को 1 बार दुआ दी है। अच्छा। लोग ये भी करते हैं कि जो औरतों का तरीका एक मुट्ठी के ऊपर पकड़ के काट लेते हैं, नहीं। अच्छा। अगर आप कटवा रहे हैं तो चारों तरफ से आपको एक से कटवाने पड़ेंगे। ये नहीं है कि आपने इस तरीके से पकड़ा और यूं काट लिया। ये औरतों के लिए है, यूं करके छोटी पकड़ी और इस तरह से आपने काट लिया। बहुत से लोग करते हैं वहाँ पे। अच्छा। एक करके लट पकड़ी और काट ली, नहीं। अच्छा, यही अमल औरतों के लिए है, बाल काटने वाला। हाँ, एक पोटाई होता है, ये इतना हिस्सा कटेगा आपका। अच्छा। फिर आप उम्रे की पाबंदी, उम्र आपका कंप्लीट हो जाएगा, एहराम की पाबंदियों से आप फारिग हो जाएंगे। अच्छा, फिर दूसरे दिन भी यही प्रोसेस करना है अगर आपको उम्रा करना है तो। अच्छा। अगर आपको उम्रा नहीं करना है तो आप फिर नॉर्मल नफिल तवाफ करें। अच्छा, नॉर्मल कपड़ों में ये है। फिर सफ़ा मरवा की तरफ नहीं जाना पड़ेगा? नहीं, आपको उम्रा करना है जब भी सफ़ा मरवा के चक्कर लगाने पड़ेंगे। अच्छा, और हल्का जब करवाना होगा आपको तो वो जब उम्रे की नियत होगी तभी? हाँ, तभी, वरना उससे नहीं। तवाफ तो सिर्फ 7 चक्कर कराना है, 7 चक्कर के बाद 2 नफल नमाज पढ़नी है। अच्छा, बस ये तवाफ हो जाएगा आपका। 7 चक्कर को एक तवाफ बोलते हैं। बहुत बढ़िया, ये नफल तवाफ हो जाता है। बहुत बढ़िया। और वो शदीद गर्मी के अंदर तवाफ करना, गर्मी बहुत होती है। अल्लाह ताला, कैसी गर्मी थी उस वक्त जब आप गए थे? बहुत गर्मी थी भाई, बहुत गर्मी थी। धूप, यो इंडिया की धूप 1 या 1:30 बजे जो धूप होती है, वहाँ की 8 बजे या 7:30 बजे की धूप है। जो मई जून की धूप बता रहा हूँ आपको, जो मई जून में आगरा में 1-1:30 बजे शोर के टाइम पे धूप होगी, वहाँ 8 बजे 8:30 बजे धूप होगी, वो वाली। अल्लाह अकबर। और सूरज बहुत तपिश वाला सूरज निकलता है और बिल्कुल सर पे आ जाता है। खैर, हिम्मत का काम भी रहता है, अल्लाह ताला हिम्मत देता है। हिम्मत देता है, बेशक अल्लाह ताला हिम्मत देता है, और हिम्मत का भी काम है। बेशक। ऐसी जवानी अगर उस जगह नहीं लगाई, वहाँ की हिम्मत मैंने काम में नहीं लगाई, तो फिर क्या ही फायदा। फिजूल कामों से बेहतर है। हाँ, फिजूल कामों से बेहतर है इंसान। देखो, बुलावा तो आता है तभी जाता है, पर इंसान तो ये भी नहीं बोले कि मैं बिल्कुल ही बैठा हुआ हूँ, पासपोर्ट बनवाया नहीं है, कुछ कोशिश करता नहीं है, फिर बोलता है कि बुलावा नहीं आया। भाई, बुलावा तो तभी आएगा ना तुम जब नियत अच्छे से उसकी नियत करके ही अपने सारे कदम बढ़ाओगे, तभी तो अल्लाह ताला देखता है। नियत का दारोमदारी पूरी सबका काम ही नियत के ऊपर है। अल्लाह ताला नियत देखता है कि इस बंदे इतनी नियत कर रहा है, तो जब भी तो बुलाएगा। अल्लाह आपके बहुत से ऐसे भी होते हैं, जाते हैं, अल्लाह ताला सबको ही बुलाता है बेशक, और जिसको बुलाना होता है उसे ही बुलाता है, जैसे पसंद करता है अपने घर के लिए, अपने दरबार के लिए, उसे ही बुलाता है। पर लोग बाग ऐसा भी करते हैं कि भाई अभी बुलावा नहीं आया, भाई तुमने पासपोर्ट बनवाया नहीं, सही बात है, तुम दुआ करते नहीं हो, पूरा जो प्रोसेस वो करा नहीं है, ठीक है, पहला स्टेप आपने पासपोर्ट का नहीं किया, तो फिर अगर अल्लाह ताला बुलाना चाह भी रहा होगा तो जो स्टेप है वो आप पूरे नहीं करोगे, उसके बिना कैसे जाओगे? सही बात है, उसके बिना आप कैसे जाओगे? फॉर्मेलिटी के बिना तो जा नहीं सकते। इंसान अपने स्टेप पूरे करे, सारे पासपोर्ट बनवा के रखे, सब काम करके रखे, जैसे ये अल्लाह ताला का जैसा ही बुलावा है, तो फिर आपको जो टाइम वेस्ट उन चीज़ों में ना हो। तो वहाँ पर आपने एक उम्रा करा या बकाया और भी उम्रा? नहीं, एक हमने ताइफ से करा, एक मस्जिद आयशा से करा, माशाल्लाह 3 उम्रे करे हमने। अच्छा। हाँ, एक दिन हम ज़ियारत के लिए ताइफ गए थे। अच्छा। तो ताइफ बड़ी मिकात है। मौलाना ताई जमील का बयान सुना हुआ ताइफ के बारे में? जी, ताइफ के पहाड़ों के बारे में, जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दी गई वो ताइफ। वो हदीस अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने पूछा कि आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ कहाँ आई थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ताइफ में। अल्लाह, क्योंकि आपकी जूती मुबारक आपकी जो है खून मुबारक से भर गई थी पूरी। वहाँ पे एक मस्जिद है ताइफ में, जब आप जाएंगे। अच्छा, ये वाक़या दिमाग में आप तो गए हो? हाँ, ताइफ के पहाड़ जब आप देखेंगे, वीराने पहाड़, तो लगता है कि मतलब मक्के की हर गली से गुजरोगे तो आपके वो अगर आपने थोड़ा बहुत जान रखा है, पढ़ा है हिस्ट्री वगैरह, तो आपको याद आए। जैसे मैं भी आपको बताऊँगा, तो जैसे ताइफ आप पहुँचेंगे तो आपको सिर्फ ये ध्यान आएगा कि यहाँ के लोग, अब तो खैर वहाँ बाजार बन गए हैं, बिल्डिंगें बन गई हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, पर एक है मस्जिद रसूल। अच्छा, वो कहाँ पर? ताइफ में। ताइफ में वो जहाँ काफिरों ने पत्थर फेंके थे, ऊपर से 3 पत्थर। अच्छा। तो आपने कहा था कि अगर तुम अल्लाह के हुक्म से आ रहे हो तो आ जाओ, और मुनाफिक ने भेजा तो तुम वहीं रुक जाओ, तो वो वहीं रुके हुए हैं। अच्छा। पत्थर हल्के से नोक पे, वो हवा वहीं रुके हुए हैं। दिखते हैं। कितने पत्थर हैं? 3 पत्थर हैं, बड़े, बहुत बड़े। अच्छा। हाँ, हाँ, वो हल्के कोने पे टिके हुए दिखते हैं कि अलग से रखे हुए पत्थर हैं। फिर वो पहाड़ पूरा एक है, वो 3 पत्थर अलग से दिखते हैं। वहाँ पे मस्जिद अली है, जहाँ हज़रत अली अपनी हुकूमत के बैठ के मसले हल करते थे। अच्छा। मस्जिद भी माशाल्लाह हमने देखी। अच्छा। और एक ताइफ में जगह है अंगूरों का बाग, जहाँ आपको अंगूर पेश किए गए थे। हाँ, क्या नाम है उनका? बड़ा अजीब सा नाम है,
वो 2 भाई थे जिनका वो बाग था, तो जब आप आए तो आपको अंगूर पेश किए कि ये उन्होंने अंगूर भेजे हैं, तो वो बाग भी देखा माशाल्लाह। और ताइफ में बहुत सी जगह हैं, पर वही जगह दिखाते हैं वो ज़्यादातर जो हिस्ट्री से जुड़ी होती है। ऐसी जगह जाकर तो वो मौलाना ताई जंगल जो पूरा तफसीली जो बयान है वो दिमाग में जहन में आ तो गया होगा कि जब ये रास्ते से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे होंगे तो क्या माहौल रहा होगा और क्या वो कैफियत रही होगी, किस तरह से आपको साहबा ने संभाला और किस तरह से लेके भागे, हजरत ज़ैद कैसे लेके भागे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काबे को देखो तो काबा जिस टाइम इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब हजरत हाजरा वहाँ अकेली होंगी, अब तो माशाल्लाह वहाँ लाइट हैं, एसी हैं, सब तो बहुत ज़्यादा। पर आप हरम से बाहर निकलोगे तो वो ये खौफनाक पहाड़ अगर आप माइंड में सेट करके और हरम उसको सोचो कि हरम यहाँ है, मगर जिसको मालूम होगा, हाँ उन्हें हिस्ट्री थोड़ा पढ़ रखी होगी या थोड़ा उसको मालूम होगा कि वरना जो इंसान को कुछ मालूम ही नहीं है भाई, ये मालूम है कि अमल करने आ रहा हूँ बस, वो तो फिर अलग बात हो जाती है ना। जब ताइफ जाएंगे आप तो ताइफ के बहुत से, वैसे तो बहुत सी ज़ियारतें हैं, पर वो जो क्या नाम है वो होते हैं टूर वाले, वो वही कराते हैं जो उन्हें मक्का के दरमियान जो भी जगह है वो ज़ियारत वही करवाते हैं। हाँ, कितनी ज़ियारतें हैं वहाँ पर? मस्जिद जिन है और मस्जिद आयशा है, बहुत सी जगह देखो, ऐसा मेरे को नाम पूरे याद नहीं हो पाएंगे, बहुत सी जगह जंगे बदर तो खैर मदीने में है, तो ये सब है। अच्छा माशाल्लाह, खूब रहा। और ये वहाँ के होटल की मैनेजमेंट के हिसाब से बताएं आप कि वहाँ होटल मैनेजमेंट कैसा रहा है? होटल मैनेजमेंट बहुत बढ़िया भाई। अच्छा, खाने पीने का हिसाब क्या होटल में रहा क्या बाहर? होटल में मिल रहा था, बाहर खाए को खाएंगे। अच्छा, नहीं जैसे इंसान का मन करता है कि चलो यार बाहर ही खा लेते हैं फैमिली के साथ। एक दिन खाया था हमने बाहर क्योंकि हम लेट हो गए थे, तो वहाँ टाइम रहता है। अच्छा, कि इतने टाइम पीरियड में आए होगे तो आपको मिल जाएगा भाई, वो 1-2 घंटे 1-8 घंटा ऊपर। इंडियन खाना खाया था या फिर इंडियन खाना खाया था या हाँ पाकिस्तानी होते हैं वहाँ पे बनाने वाले। अच्छा, भाई वो बढ़िया बनाते हैं, गोश्त मुर्गा। अच्छा, दाल चावल मिलता है रोज। सही है, बढ़िया। इंडियन टॉयलेट इंडियन टॉयलेट ना नहीं, होटल में नहीं होते यार। अच्छा, तो बाहर होते हैं होटल से? नहीं, होटल में नहीं होते, हरम में बनाई हुई है, क्या नाम है, बेसमेंट में, जो अपने बेसमेंट में ही टॉयलेट है। ऊपर से आपको बिल्डिंग दिखेगी और नीचे उसको फिर क्या नाम है सीढ़ी से नीचे जाना पड़ेगा, फिर बहुत बड़ा पार्ट आपको। अच्छा। वेस्टर्न भी है, इंडियन भी है, वजू खाने भी हैं। अच्छा, सब तरीके के हैं फिर वहाँ पे हरम में। अच्छा, क्लॉक टावर में गए थे? नहीं मिला भाई, हाँ 1-2 मंजिल तक गए थे, फिर टाइम की शॉर्टेज रहती है भाई मक्के में। अच्छा, बहुत शॉर्टेज रहती है टाइम की, इंसान सोचे ये चले जाओ वो चले जाओ, वो फिर वो नमाजें रह जाती हैं भाई। और जब तक इंसान सोचेगा टाइम ही इतना लग जाएगा भाई, बाहर आने में मान लो हम ऐसे कभी 2 जोहर की नमाज पढ़ी, 1-2 घंटे 1-8 घंटे बैठे, तो सोचा यार वॉशरूम वगैरह हो जाए, वजू बनाना, तो आपके असर के अज़ान के टाइम हो जाए। इतनी दूरी पर है? हाँ दूरी पे है, फिर नमाज, फिर वजू बनानी है, फिर वजू करके फिर जगह पे दोबारा उसमें आना है, जगह पे आके नमाज पढ़नी है, तो भाई टाइम तो लग जाता है। तो यही है, वजू चलानी पड़ती है कम से कम। अच्छा, 3-3 नमाज़ें वजू चलाएंगे। अच्छा, वजू चलाने की भाई, एक वजू बना ली, फिर ये है कि जोहर पढ़ ली, फिर असर भी पढ़ ली, मगरिब भी पढ़ ली, फिर बना लेते थे। भाई दूर है जाना, बच्चे भी थे हमारे साथ, तो मक्के के सामने जैसे हम खड़े हो जाते हैं दुआ वगैरह मांगते हैं, तो ये मतलब काबे के पास, हाँ काबे के बिल्कुल सामने खड़े हो जाते हैं दुआ मांगने अपने जो है, तो मतलब वहाँ कोई मना तो नहीं करता है रोको टोकी के यहाँ से हटो फलाना? नहीं, ऐसा होता है जो जैसे कोई नमाज का टाइम है, अब आप नमाज के टाइम या फिर कोई भी एक काम होना है वहाँ पर, या फिर वो एक पूरा प्रोसेसर होता है, थोड़ी देर में पुलिस हटाती है, फिर लोग आते हैं, भीड़ आती है सर के टाइम पे, मगरिब के टाइम पे, तो वो हटाएगी। अगर आप सही जगह बैठे हैं, मस्जिद होती है पीछे जहाँ से काबा नहीं दिखता है, वहाँ पे आप कैसे भी बैठे हैं। अच्छा, अगर आप तवाफ की जगह पे बैठे हुए हैं तो आपको उठना भी पड़ सकता है, फिर थोड़ी देर में बैठना पड़ सकता है। जैसे हमने वीडियो वगैरह में यूट्यूब वगैरह पे ये देखा है कि इमाम काबा आते हैं नमाज़ पढ़ाने, तो जो है वो नमाज़ पढ़ाते हैं, इस तरीके से प्रोसेसर रहता है, या फिर वो अलग? इमाम काबा पीछे से नमाज़ पढ़ाते हैं, काबे की दीवार पे नहीं आते हैं, पीछे वो बिल्कुल सामने नहीं आते, बिल्कुल मक्के के नहीं काबे के सामने नहीं आते हैं। काबे की जो एक दीवार है हजरे अस्वद वाली, हजरे अस्वद और गेट वाली, उसकी वो पूरी बेल्ट खाली रहती है काबे की दीवार, उसके सामने कोई नमाज नहीं पढ़ता। अच्छा, चारों दीवारों पर नमाज पढ़ता है इंसान। ठीक है, और उसकी सीध में इमाम पीछे होते हैं। अच्छा, ऐसा होता है ना इमाम का आना, तवाफ रुक के फिर इमाम का जाना। देखा कि गोल घेरे से बन जाते हैं। हाँ, वो गोल घेरे बन जाते हैं ना, जो पूरा गोल घेरा नहीं बनता, 4 कोनों का गोल घेरा बनता है। अच्छा, और एक दीवार पूरी खाली रहती है, उसके सामने इमाम होते हैं पीछे। अच्छा, हाँ, वो आपने देखा हो गोल्डन सा पूरा मेहराब बना हुआ है, उस गोल्डन के नीचे इमाम होता है। अच्छा, वहाँ से वो नमाज पढ़ाते हैं, वहीं वो चले जाते हैं। अच्छा, मतलब वो बिल्कुल नहीं, हाँ वहाँ नहीं आते, काबे के बिल्कुल सामने नहीं आते।
अच्छा, तो ये मेरे ख्याल है ये बकरीद में होता होगा ये फ्रूट। हाँ, बहरहाल बकरीद मिली नहीं। अच्छा, नहीं सही बात है, पता नहीं भाई, बाकी नमाज में अलग अलग इमाम साहब होते हैं। हाँ, बाकी हर नमाज में इमाम साहब अलग ही आते हैं, क्योंकि हमने देखा तो था एक बार, वो जगह देखी थी, क्योंकि जब हम हरम में नमाज पढ़ाते हैं, हाँ, हम हरम में खड़े हुए थे, फजर का टाइम, तहज्जुद का ही टाइम था, वो तहज्जुद में मौजूद थे, तो तहज्जुद की अजान के बाद हमने नमाज पढ़ी, नमाज फजर का टाइम हो चुका था, तो फजर के जो इमाम की पुलिस होती है ना, वो रेड कैप लगाती है। हाँ हाँ, उनकी पुलिस का कैप, जो गार्ड होते हैं, हाँ, वो रेड कलर की कैप लगाते हैं, तो वो आए, तो हम समझ गए इमाम आएंगे। तो इमाम आए, तो उन्होंने उस पीछे ही नमाज पढ़ाई, तो हमें देखने का सर फाजिल हुआ फजर का टाइम। तो अक्सर आपने देखा भी हो, वो जो रील वायरल हो रही है, वो उनकी कम दाढ़ी है, उनको देख करके मन तो चाहे हो कि मुसाफा हो जाए, मुलाकात हो जाए। हाँ, मुलाकात हो जाए, मुसाफा हो जाए, पर वो कहीं से आते हैं और कहीं से जाते हैं, तो मुकद्दर की बात है कि अगर आपको मिल जाए तो वो नसीब है आपका। अच्छा। वरना खैर उनका रास्ते अलग होते हैं, तो ये नॉर्मल रास्ते से नहीं आते, वो उन रास्तों से आते हैं जो रास्ते पब्लिक के लिए बंद हैं। अच्छा अच्छा। तो बहरहाल वो नसीब के खेल है कि आपको अगर बीच में मिल जाए। वो जब जनाजे की नमाज, हर नमाज के बाद जनाजे की नमाज होती है वहाँ, हर फर्ज नमाज के बाद जनाजे की नमाज होती है, हर फर्ज नमाज के बाद। तो अगर वो फर्ज नमाज पढ़ाने के बाद जिस जगह पे जनाजे रखे होते हैं वहाँ जा रहे होते हैं, उसके बीच में आपकी मुलाकात हो जाए तो। अच्छा, जनाजे की नमाज ही वो पढ़ाते हैं? हाँ, वही, ये दूसरे कोई नहीं भाई, वही पढ़ाते हैं, जहाँ तक मैंने देखा तो नहीं, पर आवाज़ वही होती है। अच्छा। तो हर नमाज अलग इमाम ही पढ़ाते हैं। और जैसे मैं बता रहा था, वो जो इंस्टाग्राम पे उनकी रील वगैरह बहुत वायरल होती है, उनकी छोटी छोटी दाढ़ी और चश्मा लगाते हैं, वो अक्सर फजर की नमाज पढ़ाते थे। हम जिस दिन पहुंचे, हमारी पहली फजर थी। फजर ही फिक्स थी उनकी? फिक्स तो नहीं कहेंगे, पर अलग अलग नमाज पढ़ाते हैं इमाम साहब, तो फजर वही पढ़ाते होंगे ना? फजर उन्होंने पहले दिन पढ़ाई, 1-2 दिन पढ़ाई जिस दिन हमसे, फिर हमने जिस दिन देखा उस दिन इमाम अलग थे। अच्छा। तो हम ये नहीं कहेंगे फिक्स वही पढ़ाते थे, पर हाँ 1-2 दिन उनकी फजर हमें उनकी ही मिली शुरुआत के दिनों में मक्के में। तो जब उन्होंने फजर पढ़ाई तो माशाल्लाह यहाँ की फजर तो कुल हुवल्लाहु वाली है। वहाँ की सूरतें तो वो चलती हैं जो तरावियों में सूरतें चलती हैं, सुभान अल्लाह, बड़ी बड़ी सूरतें, बड़े सूरतें, सजदे वाली सूरतें। अब हमें तो सजदे की आदत है तरावियों में, तरावियों के अलावा तो हमने कभी सजदे की सूरत पढ़ी नहीं। सही बात। तो फजर का दिन था, एक दिन हम हरम में ही थे, तो फजर की नमाज हमने पढ़ी। तो पहली बार तो आपको नमाज पढ़ने में महसूस ऐसा रहा कि तरावी नहीं पढ़ लूँगा। हाँ भाई, 20 मिनट 25 मिनट की फजर की नमाज होती है। अगर वो ये मानो अगर अव्वल टाइम नहीं रखें, ठीक है, जैसे यहाँ पे नमाज चलता है कि तुलूब आफ्ताब से 15-20 मिनट पहले अज़ान फजर की नमाज होती है। जैसे आज आगरा में नमाज है 5:25 पर, ठीक है, तो तुलूब आफ्ताब कितने बजे है? 5:50 पर है। तो अगर बाई चांस अगर वो भी ऐसा टाइम रखें लेट नमाज का, तो उन्हें तो लेट सूरज पढ़ाने का टाइम ही नहीं मिला। उनकी तो पढ़ाते पढ़ाते सूरज निकल आया। बिल्कुल। तो खैर उनको सूरतें भी बड़ी लेनी होती हैं और पूरा माहौल भी सेट करना होता है। तो 20-25 मिनट की आप फजर की नमाज मान लीजिए, जिसमें कि उन्होंने सजदे वाली सूरत पढ़ाई। और वो अच्छा, 20-25 की जब आप बता रहे हैं, 20-25 की मिनट की जब नमाज हो रही है फजर की, तो कितने वक्त पहले नमाज जो है जमात होती होगी? हाँ, वही तो मैं बता रहा हूँ। जैसे सहरी का टाइम, जैसे रमजानों में आप देखते हैं ना, इंडिया में सहरी का टाइम शुरू होती है, फजर की अजान होती है, वहाँ हर 12 महीने ये मामूल है। अच्छा। जो यहाँ पे सब सिर्फ रमजानों में लग जाता है, मुसलसल है ये। हाँ, वहाँ मुसलसल है, अव्वल टाइम पे नमाज होना। और फिर वो जो मैं आपको बता रहा था 20-15 मिनट की नमाज पढ़ाई उन्होंने, सजदे वाली सूरत ली, तो उसमें फिर वो माशाल्लाह मतलब रो भी गए, क्योंकि भाई उन्हें हम तो हिंदी हैं, हमें तो समझ में नहीं आता कि अल्लाह ताला क्या कह रहा है। बेशक। उनकी तो ज़बान ही वही है। बेशक। तो उनको तो समझ में भी आता है कि अल्लाह हमसे क्या कह रहा है और हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या कह रहा है। तो उनकी जो कैफियत होती है वो तो बहरहाल वही जानते हैं, क्योंकि उन्हें वो समझ में आ रहा होता है। लेकिन एक कैफियत भी तो पीछे पढ़ने में अलग ही आ रही है। वो कैफियत तो फिर है ही, वो वहाँ की कैफियत तो अलग ही है, क्योंकि वहाँ का आवाज़ ही अलग है, वहाँ का वो चीज़ वो पढ़ रहे हैं जो वहाँ उतरा है। बेशक। उस जगह पर जो क्या बात है, वो एक ऐसी लैंग्वेज यूज़ कर रहा है जो वहाँ पे खुद एक उसी लैंग्वेज में कुरान पाक उतरा हुआ है। हाँ, वो वही लैंग्वेज है जो बड़ी बात। वो अरब को कहते हैं ना, अरब को कितनी फजीलत मिल गई, क्यों मिल गई कि अल्लाह ताला ने वो ज़बान ले ली जो उनकी ज़बान थी। और कितना अरब को अल्लाह ताला अपना समझता कि अल्लाह के नबी को उनमें से चुना, जो अल्लाह के नबी अरबी थे ना, तो कुरान भी अरबी में उतरा। तो अरबों को इसी वजह से फजीलत भी है कि भाई अल्लाह कुरान जो है वो उनकी ज़बान में, छोटा मोटा प्रोटोकॉल नहीं है, ये बहुत बड़ा प्रोटोकॉल है कि अल्लाह ताला जिस कलाम में बात कर रहा है, वो कलाम, वो ज़बान किस ज़बान है, वो अरब ज़बान है। तो एक छोटा मोटा प्रोटोकॉल नहीं है कि भाई हमारी ज़बान में अल्लाह ताला बात कर रहा है, हमारे वर्डों में अल्लाह ताला ने कुरान उतारा। तो
तो भाई वो रोते हैं और कैफियत भी अलग ही होती है बिल्कुल जब वो नमाज़ पढ़ाते हैं। क्या बात है, एक अलग ही माहौल बन जाता है, अलग ही माहौल बन जाता है माशाल्लाह। फिर आप हजर अस्वद की तरफ जब वज़ा करने गए होंगे तो वो किस तरह से प्रोसेस? हजर अस्वद की तो भाई कहानी अलग है। अच्छा। हजर अस्वद का ये है कि हमने बहुत से लोगों से पहले तो कुछ दिन हमने ट्राई किया, मैंने अकेले, माशाल्लाह मेरे को पहली सब में नमाज़ पढ़ी मैंने, माशाल्लाह, और वो भी बहुत बड़ी बात है, पहली सब में नमाज़ पढ़ी। वो भी किस नमाज? मगरिब की नमाज। सोमवार का दिन था, नफिल रोज़ा था लोग बाग। मगरिब के वक्त जब वो अजान गूंजती है ना, वो अलग ही कैफियत होती है, अलग ही कैफियत है। मगरिब की नमाज थी तो मैं असर की नमाज, मेरे को लगा 6 बजे नमाज है। अच्छा, मगरिब की। अच्छा, मेरे को ऐसा लगा टाइम वहाँ टाइम भूल जाते हैं, घड़ी होती नहीं है, मोबाइल का पता नहीं, क्योंकि हमारा जो यहाँ कंटिन्यूटी है वो यहीं पर ही है। वहाँ का तो कुछ ध्यान नहीं रहता, तो पहली बार जाने वाले इंसान को तो बेशक नहीं मालूम होगा। तो अब वो हमने असर पढ़ ली, असर पढ़ के 5 बजने में 10 मिनट थे। अच्छा, 5-10 मिनट थे, मैंने कहा 6 बजे मगरिब है, जमात के लिए चले जाऊँ, पहले सब बनाऊंगा। अच्छा। तो हजर अस्वद के सामने मैं खड़ा हो गया। अब वो एक लड़का और आ गया मेरे बगल में, जान पहचान नहीं थी, तो वो कह रहा सब बनाओगे? मैं चलो सब बनाएंगे, और मैं ऐसे हाथ में हाथ फंसा लिया। ये मैं आपको हजर अस्वद के सामने की बात बता रहा हूँ। हजर अस्वद मुझसे इतना ही दूर था। अच्छा, हाँ, इतना जितना आप मुझसे दूर है। क्या बात है भाई, बड़े नसीब वाले हैं भाई, तो बहुत नसीब वाले। उस टाइम हजर अस्वद बंद नहीं हुआ था। अच्छा। बंद मतलब नमाज के लिए जब वो लोगों को हटा देते हैं, जमात बनना, सब बनना शुरू हो जाती है, तो ये प्रोसेस शुरू नहीं हुआ था, तो हमने सब बनाना, मैंने खड़ा हो गया। तो खड़ा होने के बाद अब वो जो भीड़ थी वो वो से लेके लौट रही, और नमाज का करीब आता जा रहा होगा। नमाज में था टाइम, मेरे को लगा 6 बजे, नमाज थी 6:50 पर। पूरे 1 घंटे बाद? 1 घंटे क्यों हुआ, 5 बजे खड़ा हुआ मैं, कम से कम 2 घंटे। 5 बजे खड़े हुए तो 6:50 पर, 4:50 पर खड़ा हुआ मैं, 2 घंटे कम से कम। बहुत लंबे। ये कैफियत थी। अगर मेरे को पानी नहीं मिलता, मैं पानी मांग रहा था जब मैं सफ में खड़ा हो चुका था, मेरे को लगा था मैं बेहोश हो जाऊंगा। अच्छा, क्योंकि 2 घंटे एक नॉर्मल खड़ा होना और हजर अस्वद की भीड़ को, जो हजर अस्वद का बोसा लेके भीड़ लौट रही है, उसको झेलना, और वहीं पर ही तवाफ होता है। तवाफ तो चलो पीछे से हो जाता है, तवाफ की कोई वो नहीं है इतनी बड़ी। हाँ, तवाफ वालों के भी धक्के मिलते हैं, पर वो धक्का जो हजर अस्वद का बोसा लेके लोग लौट रहे हैं या आ रहे हैं, वो भीड़ ज़्यादा होती है, वो भीड़, और खड़ा वहीं होना। तो माशाल्लाह कुछ लोगों ने, अल्लाह ताला नियत देखता है, कुछ लोग आगे जब जैसे ही नमाज का टाइम आया, अजान का टाइम आया, आधा घंटा करीब रह गया, अल्लाह ताला खैर दिलों की नियत देखता है बेशक। तो लोग बाग मुझसे आगे भी आ गए कि पहली सब ये है, पहली सब ये है। मेरे बगल वाला था कि भाई तो आगे सब बनने लग गई। मैं कि आप पहले आए, अल्लाह ताला देख रहा है, आप हरम काबे के सामने आप खड़े रहें, कोई नहीं है, मिलेगी इंशाल्लाह मिलेगी, क्योंकि आप पहले। और ऐसी जगह पे इंसान से क्या बोलो कि भाई तू आ गया पहले, ये मैं पहले आया भाई। हाँ, ये भी है, पर वो अब तो झूठ बोल रहा है ना सामने वाला, कि पहली सब ये मैं पहले आया हूँ। नहीं, वही तो मैं ऐसी जगह में क्या बोले इंसान सामने। तो मेरा एक बगल वाला था, वो छोड़ के चला गया। अच्छा, वो आगे वाली सब रह जाएगी, तो इतनी मेहनत से बनाई सब। हाँ, मैंने कि चलो, अब वो कहते हैं ना कि भाई साथ छोड़ने वाले भी तो अल्लाह देखता है कि साथ छोड़ दिया तुमने किसी के बीच रास्ते में। सही बात। मैंने कि चलो कोई बात नहीं, सब साथ छोड़ के वो चला गया, एक जना और आ गया। अच्छा, तो अल्लाह ने ऐसी वो करी कि वो जो आगे जो सब बन रही थी ना, पुलिस वालों ने वो पूरी सब हटा दी। अच्छा, जब सब बनी, क्यों बनाई? हम जो सब देख रहे थे वो इधर से बनती हुई आ रही थी गेट की तरफ से। अच्छा, जो हतीम का कोना है ना, हतीम की दीवार से बनती हुई आती है, और पत्थर ऐसा होता है तो पता चल जाती है सब है। वो आगे खड़े हो रहे थे, और पुलिस वालों ने देखा ये सब आ रही है, ये तो एक्स्ट्रा खड़े हो गए। वो मतलब जो आपको छोड़ के पहली वाली सब में चला गया, वो कोई सोच रहा पहले आगे अब यही बनेगी। तो अल्लाह ने उसकी भी नियत देखी, आगे झूठ वालों को भी देखा, पूरी सब हटा दी, पूरी हटा दी जो हमसे आगे थे। लो, बहुत बढ़िया, बहुत बीच में भी आए कोई लोग, तो खैर हमने ये भी मौजूदा देखा वहाँ पे कि वो जो झूठ बोल रहे थे वो तुरंत पीछे गए, वो किसी पुलिस वालों के जरिए। बेशक वो तो अल्लाह वो झूठ बोल रहे थे, साफ झूठ बोल रहे थे, बहुत से इतनी बड़ी दाढ़ी लगे, अरे ये था, और सुनते नहीं है, कानों पे से उड़ाते हैं। मुझे भाई ये आप अभी यहाँ हैं, आप अभी यहाँ हैं, अरे यही साफ है, हम बहुत देर से खड़े हैं। अल्लाहु अकबर। तो वो 12 लाटे, सोमवार का दिन था, मेरे को लग रहा था भूसा आज मिल जाएगा, क्योंकि हजरत के बिल्कुल सामने खड़ा हुआ था, मगरिब का टाइम था। फिर सोमवार का
दिन हुआ, वहाँ सोमवार के दिन अफ्तारी बढ़ती है तो अफ्तारी हुई। अच्छा, पीर का रोज़ा रखते हैं हाँ, वहाँ नफिल रोज़ा रखा जाता है ज़्यादातर। अच्छा। तो अफ्तारी हुई, अफ्तारी में कावा मिला, कावा है वहाँ, चाय क्या क्या था मतलब अफ्तारी में? कावा और चाय वगैरह मिलती है वहाँ। चाय, कावा बोलते हैं वहाँ पे। ब्रेड टाइप? नहीं, एक लिक्विड चाय का ही दूसरी फॉर्म होती है, कॉफी मान लो। अच्छा। कावा वो भाई बहुत कड़वा होता है। अच्छा, कहवा, हाँ ये तुर्की में ज़्यादा पिया जाता है। हाँ, तुर्की है, कश्मीर में भी चलता है। तो कावा पिया, बहुत कड़वा होता है वो, दिमाग मतलब बहरंड हो, यहाँ पे तो पिया नहीं जाता। बहुत फायदेमंद होता है वो। हाँ, वो असली चीज़ों का बनता है, कुछ असली जड़ी बूटियों का, वो हम पे पिया नहीं गया। फिर बहरहाल नमाज अजान हुई, अजान के बाद वहाँ टाइम रहता है मगरिब में भी 10-15 मिनट का आराम से। आप रोज़ा खोले हैं, सुन्नतें पढ़ते हैं लोग बहुत से। नमाज हुआ, हजरत जैसे सलाम फिरा गए, एक धक्का इधर से पड़ा, एक धक्का उधर से पड़ा, पीछे आ गए भाई। अच्छा, इफ्तारी करके। चलो भाई, इफ्तारी नहीं, नमाज के बाद सलाम फिरा, सलाम फिरने के बाद हजरत की तरफ जैसे बड़े बोसा ले गए। अच्छा, एक धक्का इधर से पड़ा, एक इधर से पड़ा, बोसा नहीं ले पाए। फिर बोसा नहीं ले पाए, पहले सब में भी अल्लाह को मंजूर नहीं था, बेशक लौट के आ गए। फिर बहुत दुआ करी, सयातुल हाजत पढ़ी। अच्छा, कि अल्लाह ताला बोसा दिलवा दे। अच्छा। बस एक दिन दोपहर का टाइम था, जाने से 2 दिन पहले की बात है। हाँ। अगले दिन जाना था, भाई बोला चल रहा है। मैं यार बहुत टाइम खराब हो जाता है, क्योंकि तवाफ भी रह जाता है, सही बात, थकन भी बहुत हो जाती है, तो इबादत भी छूटती है। सही बात। मैं कि चल आखिरी दिन जा रहा हूँ, वो अल्लाह के हमसे गया, अल्लाह के हमसे। एक बात और बताइए, मिल गया। जैसे इंसान सामने नमाज पढ़ रहा है, काबी के सामने नमाज पढ़ रहा है, और सामने से गुजर जाते हैं, हाँ वहाँ पे तो भाई गुजरते हैं, तो नमाज ही टूटती है। हमारे यहाँ तो बवाल मच जाता है। वो मसला तो वो तो बवाल तो मचेगा, क्योंकि हदीस है सामने से गुजरने वाला वो जहन्नम में जाता है, तो वो तो हदीस है। अच्छा, वो तो मना है। तो वहाँ पर ये इस चीज़ का अमल नहीं हो रहा है। फिर वहाँ पे भाई अमल हो रहा है नहीं हो रहा है, या फिर वहाँ तो या तो उस चीज़ पे कुछ और मसला निकाला होगा उस चीज़ के ऊपर, क्योंकि वहाँ पे भीड़ रुक नहीं सकती ना भाई। वहाँ ये भीड़ इतनी है वहाँ पे अगर एक जना रुक जाएगा तो उसके पीछे वाले कैसे रुकेंगे? और फिर वो क्राउड बहुत हो जाएगा, क्राउड जो है वो बहुत क्राउड हो जाएगा। अगर एक जना रुक भी जाएगा तो पीछे वाली भीड़ कैसे रुकेगी? सही बात है। और कहते हैं ना, आप तवाफ करते हैं उलमाओं ने काबे को देखना भी मकरूह करा, क्यों करा? अगर आप देख रहे हो पीछे से भीड़ आ गई तो आप गिर जाओगे, आप कुछ चीज उठाने में लग जाएगी, तो आपका नुकसान है। सही बात है, बिल्कुल। तो बहरहाल वहाँ सामने से निकलते हैं लोग बाग, बहुत से लोग निकलते हैं, तो कोई मसला नहीं है, तो बहुत से लोग रोक भी देते हैं। अच्छा, क्योंकि सही हदीस तो है ना, रोकना है, हाथ से रोको, कैसे भी रोको। अच्छा। तो ये है कि लोग रोकते भी हैं, पर ये वहाँ पे ना निकलो तो क्या करो? अच्छा, जैसे कोई इंसान कुरान मजीद पढ़ रहा हो और पीट करके कोई बैठ गया। हाँ, इंडिया में बहुत है वो, कुरान से पीट हो गई, पहली सब वही तो बोल रहा हूँ, पहली सब वाला ही नमाज पहली सब वाला ही कुरान पढ़ेगा। हमें मुझे समझ में नहीं आती, पहली सब वाला ही पढ़ेगा, दूसरी सब वाले का मन कर रहा है, तो वो क्या पढ़े? वो तो बेटर है, वो क्या पढ़ेगा? हाँ, बेटर है, सही बात है। वहाँ तो करोड़ों पढ़ रहा है, तो भाई सब पढ़ रहे हैं, कोई ऐसा वहाँ पे मतलब नहीं है। अच्छा, कोई ऐसा इशू नहीं है वहाँ पर इसी बात पे? कोई बंधन नहीं, हम भी भाई, अब कोई पहली सब वाला पढ़ सकता था, उसका दूसरी सब वाले का हक कौन छीन सकता है? सही बात है। तो यहाँ हमारे इंडिया में थोड़ा कुरान को लेकर थोड़ा वहाँ पे नॉर्मल भी हो गए, पैर जान पे भी रख के पढ़ लेते हैं। अच्छा, लेट के ही पढ़ लेते हैं, वो खैर उनके मसले, उनका माल उनके साथ है। हाँ खैर, लेकिन ये मतलब इन बातों में कोई पीठ वाला कोई मसला नहीं है, जहाँ पे यहाँ पे जो हो जाता है। माशाल्लाह, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई माशाल्लाह, है नहीं है? तो यहीं पर ही इंशाल्लाह इस टॉपिक को एंड करते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर।